हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे बच्चों की सबसे बेहतरीन दवाइयाँ यानी ओफ्लॉक्सिन और मेट्रोनिडाजोल सिरप के बारे में बात करेंगे। ये एंटीबायोटिक सस्पेंशन है, खास करके बच्चों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ओफ्लॉक्सिन और मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन, हिंदी में ओफ्लॉक्सिन प्लस मेट्रोनिडाजोल सिरप, ये कॉम्बिनेशन दवाई है। 60 ml की सस्पेंशन सिरप आती है और इसका कंपोजिशन है मोस्ट कॉमन फॉर्मेशन पर 5 ml बच्चों की आती है। ओफ्लॉक्सिन 50 mg और मेट्रोनिडाजोल 100 से 200 mg होती है। इसका कंपोजिशन है ओफ्लॉक्सिन और मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन। इसका सिरप का नाम है फेलोमेक एम। इसका ड्रग्स क्लासेस औषधि यानी वर्ग है। ओफ्लॉक्सिन इज फ्लोरोक्विनिकेनोलाइन एंटीबायोटिक दैट किल्स बैक्टीरिया डीएनएस इनहिबिशन। ओफ्लॉक्सिन फ्लोरोक्विनोलाइन एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को मार देती है। यानी जो ओफ्लॉक्सिन है और क्विनोलाइन एंटीबायोटिक जो दवाई है ये बैक्टीरिया को मारती है। मेट्रोनिडाजोल किल एनारोबिक बैक्टीरिया और पेंटोजोआ। मेट्रोनिडाजोल जीवाणु को साथ साथ जीवाणु परजीवी को भी मारती है। यानी मेट्रोनिडाजोल जीवाणु के साथ जो परजीवी होती है उसको भी मारती है। यह दवाई बैक्टीरिया और परजीवी दोनों के संक्रमण को उपयोग करती है। यानी बैक्टीरिया भी काम करती है और परजीवी में भी संक्रमण में ये ओफ्लॉक्सिन काम करती है। अब इसका उपयोग दिस कॉम्बिनेशन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर gastrointestinal and mixed infection। यह सिरप का उपयोग निम्नलिखित रोगों में किया जाता है जो मिक्सड होते हैं। इन्फेक्शन इन डायरिया यानी दस्त का संक्रमण। अमीबा डिसेंट्री यानी अमीबा जो ब्लड के साथ आती है, मिक्स वाइट और रेड दोनों, उसमें भी काम करती है। या डियासिस परजीवी संक्रमण में भी इसका उपयोग करती है। बैक्टीरियल गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस यानी जीवाणु अर्थशोध में भी काम करते हैं। पोस्ट प्रोटिव एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट की सर्जरी के बाद जो संक्रमण होते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, डोज, इसका खुराक यानी पेडिट्रिक डोज, बच्चों की डोज। ओफ्लॉक्सिन 8 से 10 mg kg के डे यानी पर केजी 8 से 10 साल होते। मेट्रोनिडाजोल 20 से 40 mg kg डे यानी उसको बूंद बूंद एक टाइम देना है उसको। यूजली 2 से 3 एडवाइज डोज। एडल्ट के लिए है 10 से 15 ml 2 डेज 5 से 7 डेज। डॉक्टर की सलाह से सस्पेंशन का उपयोग करेंगे। 10 kg के वजन के बच्चे को 50 mg 2.5 ml ट्विस्ट डेली और 12 kg के बच्चे को 60 mg 3 ml ट्यूसडे। 15 kg 7.5 mg 375 ml 2 डेज और 18 kg के बच्चों को 90 mg 4.5 ml ट्वाइस डेली। 20 kg 100 mg। वेट यूज पेडिट्रिक डोज चार्ट है, आप वजन के हिसाब से दे। कंट्राइंडिकेशन किसमें देना है किसमें नहीं, इसका निषेध। एलर्जी टू ओफ्लॉक्सिन मेट्रोनिडाजोल आदि
ऑफ्लॉक्सिन मेट्रोनिडाजोल से एलर्जी हो उसको नहीं देना है। चिल्ड्रन 1 ईयर्स का होगा, 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है। हिस्टीरिया ऑफ सिजेरियन यानी मिर्गी, यदि किसी को मिर्गी की बीमारी हो तो उसमें नहीं देना है। स्पिंग पेन यानी पेट दर्द होगा स्टोमच पेन में नहीं देना है। हेडेज यानी सिर दर्द में नहीं देना है। हाउ द यूज यानी सेवन विधि। शेक विल बिफोर द यूज यानी हर बार इसको हिलाएं, पिलाने से पहले इसको हिला के सनपेंसन को हिलाना चाहे सिरप को हिलाना है। गिव आफ्टर फूड यानी भोजन के बाद लेना है। अब इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स क्या हो सकती है? दुष्ट प्रभाव, नोजिया, वोमिटिंग, घबराहट एंड उल्टी, मेटेलिटिक टेस्ट यानी धातु जैसे स्वाद जैसे मेडिटेशन उसको, सद्याजनक चक्कर आना, स्टमच पेन, पेट दर्द, हेडेज, सिर दर्द, ये सब देखने को मिल सकते हैं साइड इफेक्ट्स। प्रिकॉशन यानी सावधानियाँ, दवाई लेने के बाद अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। 24 अल्कोहल लेते हैं उसको दवाई नहीं लेना है। और पानी ठीक तरीके से पीना है, यानी ORS जो डायरिया में पीते हैं ORS उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है, पीते रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन के ना हो। वाइट मिल्क एंड कैल्शियम क्लोज द दूध, जो दूध या कैल्शियम नहीं लेना चाहिए। जब ऐसा हो तो दूध या कैल्शियम नहीं लेना चाहिए। 5 ml 2 days यानी 5 ml 2 days ट्वाइस डेली। पॉपुलर ब्रांड्स इन डिसइंफेक्शन के रूप में भी है और टैबलेट के रूप में भी अवेलेबल है। ऑफ्लोमैक एम के नाम से भी है, जिनिफिन MZ और ऑफीनेट के नाम से ओमेजोरो और डेंटल इन्फेक्शन में भी। दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वाचिंग। और डॉक्टर से सलाह लें, मेडिकल स्टूडेंट के लिए अपने से ना लें। थैंक यू।